हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th का टॉपिक मेंसुरेशन, जिसके जिसमें हम इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी जाएं। और यहाँ पर जो आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करने वाले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी इसका जो पिछला पार्ट था जिसके अंदर हमने प्लेन फिगर्स के बारे में बात की थी कि प्लेन फिगर्स का एरिया, पेरीमीटर, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप कैसे करेंगे। वो आपने मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके वो वाला वीडियो आप देख लो। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले क्वेश्चन के लिए, यानी जो इसका सेकेंड पार्ट है एक तरीके से मेंसुरेशन का, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को लेते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि चैनल के साथ आप कंटिन्यूसली अगर बने हुए हैं तो आपको पता है कि ये जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की जो सीरीज़ है कंटिन्यूसली चल रही है। तो पीछे के आपके जितने भी एग्जांपल्स की जो मैंने वीडियो बनाई है तो वो सारे के सारे आप देख सकते हो, जो जो चैप्टर वाइज हम चल रहे हैं तो वो सारे आप देख सकते हो। अगर आपने चैनल के साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन को प्रेस करके रख लो, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहता है कि द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द वॉल ऑफ द रूम 12 मीटर लॉन्ग एट द रेट ऑफ रुपीज 1.35 पर मीटर स्क्वायर इज रुपीज 340.20। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पास एक रूम है, इसकी लेंथ 12 मीटर है। ठीक है, एल आपको दे रखा है 12 मीटर। अब इसमें जो पेपरिंग करनी है, वॉलपेपर जिसे कहते हैं वॉलपेपर लगाना, तो वॉलपेपर लगाने की जो कॉस्ट है वो कहता है कि भाई पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इतनी है कि 1 मीटर स्क्वायर जो है 1.35, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है 1.35 रुपीज़ पड़ेगा। और इस तरीके से अगर आप टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो टोटल कॉस्ट आपको पड़ेगी 340.20। तो जब आप इसकी टोटल कॉस्ट और इसकी जो कॉस्ट गिवन है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, उनके बीच में जब रिलेशन निकालेंगे तो क्या किस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि जिस एरिया पर आपको पेपर लगाना है, वॉलपेपर लगाना है, उस एरिया को जब आप इसकी पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मेरे को जो पेपरिंग करनी है वो चारों दीवारों पर करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि दीवारों के अंदर कुछ रूम या विंडो है, आपको उसको एक्सक्लूड करना है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब आप पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया लेके चलो, क्योंकि अगर आप एरिया ऑफ 4 वॉल निकालेंगे दैट मीन्स वो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमें जो पेपरिंग करनी है चारों दीवारों पर करनी है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब इस एरिया को जो इसकी पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं 1.35, तो हमारे पास इसकी टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो एक रिलेशन तो हमारे पास ये बनेगा, इसको हम इधर ले जाते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल का जो फार्मूला है वो है 2HL+B। ठीक है, यहां से इसके डेसिमल काट देंगे, बाकी काटा पीटी सब बाद में कर लेंगे। अभी हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई। अब जो दूसरी कंडीशन है उसका यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि एंड द कॉस्ट ऑफ मैटिंग द फ्लोर। अब भैया दीवारें अच्छी तरह सजानी है, अच्छा अच्छा वॉलपेपर लगाना है, तो जो फ्लोर है उसको क्यों छोड़ा जाए, तो उस पर भी मैटिंग कर दी, कारपेट बिछवा लिया बढ़िया सा। उसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो 85 पैसे पर मीटर स्क्वायर पड़ती है, और टोटल कॉस्ट बनती है उसकी 91.80। तो सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे कि जो एरिया ऑफ फ्लोर होगा, एरिया ऑफ फ्लोर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे जो उसकी कॉस्ट है 0.85, और इससे आपको मिल जाएगी इसकी टोटल कॉस्ट। अब यहां से एरिया ऑफ फ्लोर क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। ये 0.85 को आप उधर ले जाओ, यहां भी ये डेसिमल कैंसिल करो। लेंथ आपको दे रखी है तो वो यहां पुट कर दोगे तो 12B हो गया, यहाँ 9180, और यहाँ पर आ गया 85। इसको कैंसिल करो और 12 को भी इधर ले जाएंगे। चलो पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 से इसको काटते हैं, 18 5 जा 90, और फिर आ जाएगा कितना, 5 3 जा 15, 17 से इसको काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 17 1 जा 17, 1 बचेगा, 13 बनाएंगे तो छोटा रहेगा तो जीरो लगाकर 17 8 जा 136। यहाँ पर 12 है, 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ब्रेड्थ जो होगी वो हमारे पास आ गई 9। अब इसको आप पुट कर दोगे फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ पर 2H तो आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में, L क्वेश्चन में दे रखी थी 12, ब्रेड्थ हमने 9 निकाल ली, और इसका जो एरिया है वो ये है हमारे पास 34020 अपॉन में 135। इसको सॉल्व करना है।
2 से देखो इसको काट लो, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमने इसको कैंसिल करा, 12 + 9 21 आ गया ये। तो 21H इज इक्वल्स टू, इधर आ गया 170 डिवाइडेड बाय 135। इस 21 को इधर ले आते हैं, अब हमने इसे कैंसिल किया 3 से, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 3 6 ज़ा 18 और 3 7 ज़ा 21। फिर 7 से कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं 5 से, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 से इसको कैंसिल कर लो, यहाँ से चला जाएगा ये 6 पर। तो जो हाइट ऑफ रूम है वो आ जाएगी हमारे पास 6 मीटर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपसे कि squares each of side 6 centimeter are cut off from the four corner of a sheet of a tin measuring 42 by 30 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक आपके पास स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया आपके पास, सॉरी स्क्वायर तो हमें काटना है, ये जो दे रखा है आपको ना, ये रेक्टेंगल है, तो ये 42 है और ये 30 है, इसमें से हमें स्क्वायर वाले कॉर्नर्स ये काटने हैं, ठीक है, ये हमने कॉर्नर यहाँ से काट दिए। The remaining portion of the tin sheet is made into a open box by folding up the flap. Find the capacity of the box. अब हमने क्या किया, जो ये कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स को काटने के बाद जो इसके ये फ्लैप्स बचे आपके पास, ये वाला पोर्शन तो हमने यहाँ से काट के निकाल दिया, ठीक है, ये वाला पोर्शन हमने निकाल दिया। अब जो ये वाला बचा है आपके पास हिस्सा, इसको हमने क्या किया, इसके जो फ्लैप हैं इसको इस तरीके से ऊपर फोल्ड कर दिया, इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड करने के बाद ये बन गया आपके पास एक बॉक्स क्यूबोइडिकल शेप में। अब उस बॉक्स का आपको वॉल्यूम बताना है, तो पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा उस जो बॉक्स हम बना रहे हैं उस बॉक्स की लेंथ कितनी आएगी, ब्रेड्थ कितनी आएगी, हाइट कितनी आएगी। अब इसने टोटल आपको यहाँ पर दे रखा था 40। हमने मान लिया जो हमने यहाँ पर ये काट रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है वो कितना काट रहे हैं, वो 6 सेंटीमीटर है। तो 6 हमने यहाँ से काटा, 6 हमने यहाँ से काटा, हर जगह हमने ऐसे ही काटा है। तो जो लेंथ ऑफ बॉक्स आएगी आपके पास काटने के बाद, टोटल लेंथ 42 थी, उस 42 में से 6 ये वाला कैंसिल हो गया, ये कट गया, 6 इधर से भी कट गया, तो 6 और 6 यानी 12 कट गया, तो माइनस कर देंगे 12, तो लेंथ ऑफ बॉक्स आएगी आपके पास 30। ऐसे ही आप ब्रेड्थ निकालेंगे, तो ब्रेड्थ ऑफ बॉक्स आपके पास कितनी आ जाएगी, 30 में से वही 12 माइनस करना पड़ेगा, 18 ये आ जाएगा। और हाइट ऑफ बॉक्स क्या बनेगी, जो आपने 6 मीटर काटा है, 6 सेंटीमीटर जो काटा है, ये काटने के बाद जब आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो ये जितना ये काटा था उतना ही तो ये ऊपर उठेगा, यानी जो इसकी हाइट है वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है, सारी टर्म सेंटीमीटर में है। तो वॉल्यूम निकालना है अब तो बहुत आसान है, तो वॉल्यूम होता है एल बी एच। एल हो गया 30, बी हो गया 18, ये हो गया 6। तो 6 इज 18, 18 3 2 4, एक जीरो लगा दो, सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा बॉक्स का वॉल्यूम। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक सिलिंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ डायमीटर 1.4 मीटर एंड हाइट 2.1 मीटर इज बीइंग फेड बाय ए पाइप of diameter 3.5 centimeter through which water flow at the rate of 2 meter per second. Calculate the time it takes to fill the tank. एक सिलिंड्रिकल वाटर टैंक है आपके पास, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल वाटर टैंक है, इसका डायमीटर 1.4 है और हाइट इसकी 2.1 है, ठीक है, ये सारी चीज़ मीटर में है। तो डायमीटर की हेल्प से आप रेडियस निकाल देंगे तो 0.7 मीटर आ जाएगा और जो इसकी हाइट है वो आ जाएगी 2.1 मीटर।
ये दो चीज़ होगी। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो टैंक है इस टैंक को हमें फिल करना है। अब इसको फिल कैसे किया जाए, इसको फिल करने के लिए हमने क्या करा, एक पाइप लगा दिया जिसका डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है। उससे पानी जो है वो फ्लो कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, हमने एक पाइप लगा दिया इधर, ये पाइप हो गया जी। इस पाइप का जो डायमीटर है वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से इस पाइप से जो पानी फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो होके इसमें गिर रहा है, तो पानी का जो फ्लो है वो दे रखा है आपको 2 मीटर पर सेकेंड। तो डायमीटर ऑफ पाइप 3.5 सेंटीमीटर। इसको भी आप मीटर में करो क्योंकि सारी डायमेंशन, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, और जो रेट दे रखा है वो भी मीटर में दे रखा है, तो इसको भी आप मीटर में कर लो। मीटर में करने का मतलब है कि इसको 100 से डिवाइड करना है, तो 0.035 मीटर। तो रेडियस ऑफ पाइप कितना आ जाएगा, 0.035 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब जो यहाँ पर ये पानी का फ्लो दे रखा है ये क्या काम करेगा, जैसे आपके पास जो पाइप है उस पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है कितना, 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर पानी फ्लो हो रहा है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कितना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक पाइप है। अब मैं कह रहा हूँ कि जो पाइप है, पाइप के थ्रू जो पानी आ रहा है ना वो 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर की लेंथ कवर कर रहा है। 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर की लेंथ कवर कर रहा है, तो 2 मीटर क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो गई कितनी, 1 सेकंड के अंदर। टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा इसमें, 1 सेकंड के हिसाब से इसकी लेंथ हो गई 2 मीटर। लेंथ मतलब सिलेंडर की जो लेंथ होती है वो इसकी हाइट का ही काम करेगी। ठीक है, तो जो पानी हमारे पास आएगा कितनी देर में, 1 सेकंड में। टोटल पानी नहीं, पानी तो उसमें कंटिन्यूसली बह रहा है, लेकिन हम बात करेंगे 1 सेकंड में हमारे पास पानी कितना आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 सेकेंड। तो इसके लिए जो पानी का जो वॉल्यूम होएगा, तो पानी का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर आपके पास ये आ गया इसका 0.035, 0.035, और इसका जो एच है वो क्या आएगा, एच आ जाएगा इसका 2, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर की जो लेंथ है वो कवर कर रहा है। यानी 1 सेकंड के अंदर पानी की हाइट एक तरह से, पानी की लेंथ एक तरह से 2 मीटर हो गई। तो आपने इसको सॉल्व करना है, इससे ये कैंसिल करो करेंगे तो ये हो गया आपके पास पाई की जगह 22/7। इसका डेसिमल आप हटा लो तो 35/2000, इधर से 35/1000, क्योंकि ये 2 तो कैंसिल हो गया है। 7 से आप इसको कैंसिल कर लो, 5 से इसको कैंसिल कर दो, फिर 5 से इसको कर लो, और मतलब जितना हो सकता है रिड्यूस उतना तो कर ही दो। तो ये आ जाएगा आपके पास 11 7 जा 77, और नीचे आ जाएगा 40,000। यानी 1 सेकंड के अंदर आप इतना पानी फिल कर सकते हो इस पाइप के थ्रू। अब आप ये निकालो कि आपको टोटल पानी भरना कितना है। तो पानी कितना भरना है ये निकालने के लिए आपको ये जो टैंक है इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए जो फार्मूला आप लगाओगे तो वो भी सिलेंडर का ही लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक पाई आर इसका है 0.7 आर स्क्वायर इंटू में एच। तो यहाँ से भी आप इसका डेसिमल हटा ही दो, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये आ गया आपके पास, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 11 7 जा 77 आ जाएगा, और ये 21 आ गया, और नीचे आ गया हमारे पास 500। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम। तो टोटल मिलाकर आपको इतना तो पानी जो है इसमें फिल करना है। ठीक है, इतना पानी आपको फिल करना है। अब ये निकालने के लिए आप जितना पानी आपको फिल करना है उसको ऊपर रखो, और जितना आप 1 सेकंड में पानी भर पा रहे हो उसको उससे डिवाइड कर दो। तो टाइम आपके पास आ जाएगा 77 इंटू में 21 डिवाइडेड बाय 500। यहाँ पर आ जाएगा ये 77 में 40,000। इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 8 40। ये 80 को आप ऊपर पहुँचा दो,
तो इससे हो जाएगा, सॉरी 80 यहाँ पर नहीं, 80 ऊपर जाएगा, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आएगा आपके पास, ये आ जाएगा सेकंड्स में, तो सेकंड्स में थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आ रहा है, तो इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लोगे, तो 21 इंटू में 80 डिवाइडेड बाय 60, ये कैंसिल करो, तो आंसर आ जाएगा 28 मिनट्स। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि 28 मिनट्स के अंदर आप ये पूरा का पूरा जो टैंक है इसको आप फिल कर दोगे। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर इसमें कहता है कि क्या सेमी सर्कुलर शीट ऑफ मेटल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर इज बेंट टू फॉर्म एन ओपन कोनिकल कप, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कप। एक सेमी सर्कुलर शीट है आपके पास, इस तरह से एक सेमी सर्कुलर शीट है, इसका डायमीटर 28 दिया हुआ है। अब ये कहता है कि इसको बेंट करके आपने एक कोन बना दिया। अब जब इसको हम बेंड करेंगे तो कोन कैसे आएगा, यहाँ से जो सेंटर है इसका, हम यहाँ से इसको ऐसे बेंड करेंगे, ऐसे बेंड करेंगे तो आपके पास ये जो शेप है इस तरीके से आ जाएगी, ये वाली शेप इधर बेंड होके ऐसे बन गई। ठीक है, अगर आप इसको सॉलिड उसमें देखोगे सॉलिड शेप में, तो ये जब इसके ऊपर आएगा तो यहाँ पर इस तरह से एक सर्कुलर शेप बनेगी आपके पास, जो इसका बेस आएगा वो एक सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये पूरा एक आपका कोन बन जाएगा। ठीक है, सेमी सर्कुलर शीट को जब आप इस तरीके से फोल्ड करके उसके ऊपर लाओगे तो फोल्ड करने पर जो फिगर आपके पास बनेगी वो इस शेप में आ जाएगी, और ये शेप हमें दिखाई दे रही है कि कौन जैसी है, कौन ही है एक्चुअली, कौन जैसी क्या, कौन ही है। तो अब इसके अंदर जो ये 28 था वो हमारा ये बनेगा 28। ठीक है, तो ये वाली साइड क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सीधा कर दूं ऐसे तो आप इजीली इससे कनेक्ट कर लेंगे। ये वाली साइड की मैं बात कर रहा हूं, तो ये वाली साइड है 28, तो ये होता है इसका L, तो 28 नहीं, 28 का हाफ कर देंगे 14, तो ये वाली साइड आएगी हमारे पास 14। ठीक है, और अब हमें इसकी रेडियस और चाहिए, रेडियस चाहिए, फिर हमें उसकी हाइट भी चाहिए, तभी हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस में हमारे पास ये जो नीचे इसका बेस आएगा, इसकी जो बेस की लेंथ है वो कितनी है, ये बेस हमारे पास कहाँ से बना है, जब हमने इसको ऐसे फोल्ड किया, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कहाँ से आया, हमने जब इसको फोल्ड किया, इसके ऊपर हम इसको लेकर आए, यानी ये वाला, तो जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही ये टोटल लेंथ होगी, यानी आप ये कह सकते हो इसकी सर्कमफेरेंस होगी। ठीक है, जो इसकी लेंथ होगी, इस सेमी सर्कल की लेंथ निकालने का फार्मूला क्या होता है, मतलब सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस सर्कल की तो होती है 2πr, इसकी हो जाएगी πr। तो πr के हिसाब से अगर हम देखें, r आपको r कितना है आपके पास, r यहाँ पर है 28, r है 14, डायमीटर 28 है, तो यहाँ पर आप 22/7 और r की जगह 14 डाल दो, तो ये बन गई 44 सेंटीमीटर। अब ये जो 44 सेंटीमीटर ये क्या आ रही है, ये आ रही है आपके पास लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। अब इसी को हमने बेंड किया तो ये वाली जो फिगर आ रही है, ठीक है, इसमें अगर मैं इसको कैपिटल R ले लूं तो इसकी जो सर्कमफेरेंस है वो किसके बराबर रहेगी, 44 के। अब यहां से आप इस कैपिटल R की वैल्यू निकाल लो, 22 से कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, यानी R की वैल्यू आ गई 7। तो R आपके पास 7 आ गया, L हमें 14 दे रखा है, हाइट रहेगी इसकी, हाइट और निकाल लेते हैं। हाइट निकालने के लिए आप पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस के हिसाब से जो 28 है, 28 नहीं जो 14 है, बार बार 28 आ जाता है, 14 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, रेडियस आई है हमारे पास 7, हाइट हमें करनी है फाइंड, तो 14 का स्क्वायर आ गया 196, ये आ जाएगा यहाँ से 49, तो 16 माइनस 9 7, 8 माइनस 4 4, तो h अगर हम निकालेंगे तो इसका करना है हमें स्क्वायर रूट, इसके पेयर बनाएंगे तो आप तो 7 आ जाएगा, 7 इंटू में 7, 7 इंटू 7 और 3, तो ये आ जाएगा 7√3, ये आ गई इसकी हाइट।
अब जब इसका वॉल्यूम हमसे पूछा है तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर हमें ये वाली लेनी है, कैपिटल वाली। तो आर 7 है, एच हमने निकाला 7√3। इस 7 से 7 कैंसिल हो गया। 49 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 49 टू जा 98। तो 98 के अंदर अगर आप 9 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 107 और √3 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। रूट की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोला हो कि रूट की वैल्यू आपको रखनी है तो आपको निकालनी है, अदरवाइज अपने आंसर को आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि फ्रॉम ए सर्कुलर सिलेंडर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम बेस रेडियस एंड ऑफ द सेम हाइट इज होलोड आउट। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आपके पास सिलेंडर है, ये सिलेंडर हमारे पास है, सिलेंडर का डायमीटर 10 है और हाइट इसकी 12 है। अब कह रहा है कि कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट सेम बेस रेडियस एंड ऑफ द सेम हाइट इज होलोड आउट। हमने यहाँ से एक कॉनिकल कैविटी, कॉनिकल टुकड़ा निकाल देना है जिसकी हाइट और रेडियस सेम रहेगी। तो ये जो कॉनिकल पार्ट है ये हमने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन हमने यहाँ से काट के निकाल दिया, ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब निकालने के बाद आपके पास जो शेप बचेगी उसका आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया बताना है। तो अब निकालने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी शेप बची, ठीक है, ये कॉनिकल कैविटी हमने निकाल दी। अब वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो सीधा सीधा वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें से कौन का वॉल्यूम माइनस कर दो। तो वॉल्यूम का तरीका तो सीधा है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, कौन का आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच दोनों की सेम है तो सेम सेम रखनी है। तो 1 में से 1/3 माइनस करेंगे यानी 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बच गया। अब वैल्यूज पुट कर दो, पाई की जगह रखना है 3.14। आर आपके पास है कितना 10 ना, डायमीटर 10 है तो आर आ जाएगा 5 और एच है हमारे पास 12। तो इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 25 इंटू में 4 100 हो गया। 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल ख़त्म, यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, बस ये आपका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। 628 तो आ गया इसका वॉल्यूम। अब बात करते हैं इसके सरफेस एरिया के बारे में। अब जब हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वॉल्यूम में तो सीधा सीधा था कि भाई वॉल्यूम जो कम हो गया उसको माइनस कर दो, लेकिन सरफेस एरिया में क्या होता है, अगर आप कोई चीज़ वहाँ से हटाते भी हो, हटाने के बाद आपको ये चेक करना है कि क्या कोई नई सरफेस वहाँ पर बनी है नहीं बनी। अगर नई सरफेस बनी है तो उसको ऐड करना पड़ेगा, पुरानी सरफेस कम हुई है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो जब हमने इस कॉनिकल कैविटी को यहाँ से निकाला, जब ये पूरा सिलेंडर था तो सिर्फ इसकी सरफेस ये थी, चारों तरफ थी बाहर, ये सरफेस थी, ये सरफेस थी। जब हमने इस कॉनिकल कैविटी को निकाला तो नीचे से सरफेस उड़ गई, यानी नीचे वाली सरफेस खत्म हो गई, लेकिन उसकी जगह एक कॉन का कर्व्ड सरफेस एरिया बन गया, ठीक है। ये तो निकल गया लेकिन ये तो सरफेस आपके पास एक नई बन के आ गई ना। तो अब इसका जब आप सरफेस एरिया निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। सिलेंडर का जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर जो सर्कल है वो तो सही सलामत है, उस सर्कल का एरिया लेना पड़ेगा, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब इसको कर्व्ड सरफेस एरिया को निकालने के लिए हमें इसकी एल चाहिएगी। एल हमें दे नहीं रखी तो पहले एल निकाल लेते हैं। तो उसके लिए पाइथागोरस यूज करते हैं। एल स्क्वायर इक्वल्स टू में आर स्क्वायर, आर कितना है आपके पास, आर है 5 और एच है आपके पास 12। तो ये आ गया 25, ये आ गया 144 यानी 169। 169 होता है 13 का स्क्वायर रूट, तो एल आ गया आपके पास 13। अब हम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जब निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड,
तो जैसा अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया, आपको सी एस से लेना है किसका, सिलेंडर का। आपको एरिया ऑफ टॉप लेना है जो कि सर्कल की फॉर्म में है, प्लस आपको एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन भी लेना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया 2πr/h, ये हो गया πr², और ये आ गया πr/l। इसमें से πr तीनों में कॉमन है, पहले कॉमन निकाल लो ताकि कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाए। अब वैल्यूज पुट करो। आर की जगह बोला है उसने 3.14, आर की जगह नहीं, सॉरी, पाई की जगह, पाई की जगह 3.14। आर हमारे पास 5 है। 2 इंटू में एच हमने निकाला है कितना, एच कितना था, एच है 12, आर 5, और एल हमने निकाला है 13। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 जा 20, 5 और 2 7, 5 3 जा 15, अंदर आ जाएगा 24 प्लस 5 प्लस 13। तो इन सबको आप ऐड कर दो, 13 5 18, 18 और 24 42। तो 15.7 को 42 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 5 और 6, तो यह आ जाएगा 659.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, इसलिए आ जाएगा उसमें स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज। अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसके हाइपोटेन्यूज पर वो रिवॉल्व कर रहा है। तो इसको हम समझने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल को थोड़ा ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं, एक साइड है इसकी 15 और एक साइड है इसकी 20। अब ये कह रहा है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, इसके ऊपर ये रिवॉल्व कर रहा है, मतलब ये तो कांस्टेंट है, ये वहीं की वहीं रहेगी, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ऐसे। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जो फ्लैग्स लगे होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में फ्लैग लगे या जैसे भी लगे, जैसे ये फ्लैग हो गया, एक तरह से ये मान रहे थे ये इसका हाइपोटेन्यूज है, तो इसके ऊपर ये रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे ये घूम रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा ऐसे घूम रहा है। तो जब ये ऐसे रिवॉल्व करेगा तो घूम के ऐसे नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो मतलब इस तरह की शेप में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर डबल कोन जनरेट हो रहा है, दो कोन यहाँ पर बन रहे हैं, एक कोन इसके लेफ्ट में बन रहा है, एक कोन इसके राइट में बन रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपके पास एक कोन इधर हो गया, एक कोन इधर हो गया। अब आगे कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म्ड, टेक पाई इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पर इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों बताने डबल कोन के। तो अब आपके पास इसमें क्या क्या है ये चीज़ें देखो। ये जो 15 है ये इसकी स्लांट हाइट होगी, इस वाले कोन की स्लांट हाइट हो गई। 20 इस वाले कोन की स्लांट हाइट हो गई। तो आपके पास ना तो इसकी रेडियस है ना इसकी हाइट है। अब पहले रेडियस और हाइट का पंगा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम निकाल लेते हैं पहले पाइथागोरस से ये वाली साइड इसकी, ये हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल ट्राइंगल का। तो जो पाइथागोरस से आप ये निकालोगे BC, तो यह आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 15 हो गया 225, ये हो गया 400, यानी 625। तो इसका मतलब BC बन गया आपके पास 25, यानी यहां से लेकर यहां तक ये वाला पूरा हिस्सा ये 25 है। अगर मैं इसको L1 ले लूं 15 को, और L2 ले लेते हैं हम 20 को, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसको ले लेता हूँ H1, इसको ले लेता हूँ H2, यहाँ तक ये H1 ये H2, इन दोनों का जो टोटल है वो टोटल आ रहा है हमारे पास 25। तो अब आप इसका वॉल्यूम जब निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ डबल कोन, अब इसके अलावा हमें लेकिन रेडियस भी तो निकालनी है। अभी रेडियस हो रहेगी, रेडियस निकालो पहले वॉल्यूम निकालने से पहले। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, देखिए रेडियस निकालने के लिए आपको इसमें सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा। अगर आप देखो कि ट्राइंगल, इसको नाम मैं रख देता हूं यहाँ पर D,
ट्राइंगल बी ए डी सिमिलर टू, तो ये वाला ट्राइंगल है बी ए डी, ये किसके सिमिलर होगा? अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल की बात करूं उसमें, तो पूरे ट्राइंगल के हिसाब से आप देखोगे तो बी तो एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है, बी दोनों में कॉमन है। जब हम बी ए डी ट्राइंगल ले रहे हैं तो ये जो डी पॉइंट होगा यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और जब इस पूरे ट्राइंगल की हम बात करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर होगा, तो इसको लिखेंगे हम बी सी ए। ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल कैसे आप लिखते हैं। तो दो एंगल हमने बराबर ले लिए, कौन कौन से? एक तो एंगल बी ले लिया हमने जो दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, कॉमन है, इसलिए उसका प्लेस हमने सेम जगह पर रखा है। जो छोटे वाला ट्राइंगल है उसमें डी 90 डिग्री है, जो बड़े वाला है उसमें ए 90 डिग्री है, इसलिए हमने इन दोनों को लास्ट प्लेस पे रखा है। अगर डी आप यहाँ रखोगे तो यहाँ पर ए को इधर रखना है। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर होती है। तो यहाँ से आप बी ए ले लो, इधर से ले लो आप बी सी, ठीक है, इधर से बी ए लेंगे तो इधर से आएगी बी सी। उसके बाद आप यहाँ से लो ए डी, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ से ए डी लेंगे तो यहाँ से आएगी ए सी। तो बी ए की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 15, और बी सी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 25। ए डी इसकी रेडियस बन जाएगी, इसको मैं आर से दिखा देता हूँ, और ए सी की वैल्यू है 20। तो 5 से इसको काटा आपने, 5 से इसको काट दिया, तो ये इधर आ जाएगा, आर आ जाएगा आपके पास 12। ये आर दोनों कौन का होगा? इस वाले कौन का भी होगा, उस वाले कौन का भी होगा, तो आपको अलग अलग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम ऑफ डबल कोन। तो इस साइड का जो है हमारे पास 1/3 पाई आर, तो दोनों की सेम है, हाइट इसकी अलग है। जो दूसरे वाला कोन है उसकी आर भी यही है, हाइट उसकी अलग है। तो यहाँ से देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, यहाँ आ जाएगा H1 प्लस H2। तो H1 H2 हमें अलग अलग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टोटल आपके पास 25 है, यहाँ पर 25 पुट कर देंगे, और जो पाई है उसकी जगह 3.14 लेने को बोला इसने। आर हमारे पास कितना आया? आर हमने निकाला 12, और ये हो गया 25। तो 3 से आप इसको कैंसिल करो, ये देखो 100 हो गया, 100 को इससे करेंगे तो 3.14 पॉइंट हट जाएगा, सिर्फ 314 रह गया और 12 रह गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 4 48, 12 + 4 16, और 12 3 36, और 137, 3768 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा दोनों कोन का वॉल्यूम 3768। अब उसके बाद बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन। जब सरफेस एरिया निकालोगे तो ये सरफेस इसमें बन रही है और इधर से ये सरफेस बन रही है, बीच का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो तो फिगर कंबाइंड है। यानी कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेना दोनों का, पाई आर L1 प्लस पाई आर L2, पाई आर कॉमन, L1 प्लस L2, तो 3.14 इंटू में आर, और हमारे पास आया 12, L1 है 15 और ये है 20। ये आ जाएगा 35। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ रहा है इसका 1318.8 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर। सरफेस एरिया है तो स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां पर कहता है कि मार्बल ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू ए सिलिंड्रिकल बीकर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर कंटेनिंग सम वाटर। हमारे पास एक सिलिंड्रिकल बीकर है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या करा, इसके अंदर कुछ पानी है अभी, ठीक है, मान लो यहां तक, इस लेवल तक पानी है। अब हमने क्या करा कि मार्बल जिनका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है उसको हमने इस सिलिंड्रिकल बीकर के अंदर डाल दिया। इसके अंदर कुछ पानी ऑलरेडी है। फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल दैट शुड बी ड्रॉप्ड इनटू द बीकर सो दैट द वाटर लेवल राइजेज बाय 5.6 सेंटीमीटर। अब हमें कितने इसके अंदर मार्बल्स डालने चाहिए कि इसका जो वाटर लेवल है वो 5.6 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि हमारे पास कुछ मार्बल्स हैं जिनका डायमीटर ये है। मान लो ये हमने अभी इतना पानी इसके अंदर है, अब हमने इसके अंदर ये कुछ मार्बल्स डाल दिए। अब ये पूरा ये जो पानी इसमें भरा हुआ है, जब आप इसके अंदर कुछ डालोगे तो नेचुरल बात है पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर आएगा। कितना ऊपर आया? मान लिया हमने पानी का जो लेवल है वो अब यहाँ से हटके यहाँ पर आ गया, तो इतना हमारा पानी का जो लेवल है वो बढ़ गया। ठीक है, ये कितना बढ़ गया? 5.6 सेंटीमीटर बढ़ा। अब जो कंसेप्ट है इसमें क्या होगा कि जैसे आपके पास कोई एक ग्लास है, उस ग्लास के अंदर आपने मान लो पूरा पानी भरा हुआ है या कुछ पानी भरा हुआ है। अगर मैं इस रिमोट को, अब इस रिमोट को अगर मैं उसके अंदर डालूं, ठीक है, अब डाल मत देना, रिमोट खराब हो जाएगा। ठीक है, समझने के लिए कि ये रिमोट को अगर हम उसके अंदर डालते हैं, मान लो जग के अंदर पानी है, तो अब पूरा पूरा भरा हुआ है और मैं इसके अंदर डालूंगा जैसे ही, तो क्या होगा? पानी बाहर आएगा। कितना पानी बाहर आएगा? जितनी इसकी जगह होगी, जितनी इसको जगह चाहिए होगी उतना पानी बाहर निकल जाएगा। या पानी अगर कम भरा हुआ होगा तो जितनी इसकी जगह चाहिएगी उतना पानी ऊपर उठ जाएगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर काम करेगा कि जब आप ये मार्बल इसके अंदर डाल रहे हो तो इस मार्बल के डालने से पानी का जो लेवल है वो 5.6 सेंटीमीटर ऊपर उठा। यानी ये वाला जो पानी होगा, यहाँ पर जितना भी पानी है ये वाला, इसका वॉल्यूम और जो मार्बल्स हैं इनका वॉल्यूम आपस में इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जितनी मार्बल का वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी ऊपर जाएगा। तो यानी वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स should be equals to वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजेस। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजेस, मतलब जितना पानी ऊपर उठा सिर्फ उतने के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स आप कैसे निकालोगे? मार्बल की जो शेप है वो होती है स्फेरिकल, तो स्फेयर का फार्मूला हो गया आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये तो एक मार्बल का वॉल्यूम है हमारे पास, मान लिया हमने n नंबर ऑफ मार्बल है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा मार्बल का, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजेस। पानी कितना ऊपर उठा? तो पानी जो ऊपर उठेगा वो किस शेप में ऊपर उठेगा? पानी तो सिलेंडर बीकर में है तो सिलेंड्रिकल शेप में ऊपर उठेगा। तो यहाँ पर आपको लगाना है सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई, इसकी आर ले लेते हैं कैपिटल, और हाइट ले लेते हैं। हाइट कौन सी लेनी है? जो पानी ऊपर उठेगा। ठीक है, एच का मतलब यहाँ पर कितना है? लेवल ऑफ वाटर राइजेस, लेवल ऑफ वाटर राइजेस। ये एच का मतलब ये पूरा बीकर नहीं है, सिर्फ उतना ही है जितना पानी ऊपर उठा है, यानी 5.6, वो यहाँ पर एच रखना है आपको। इस पाई से पाई आप कैंसिल कर देंगे, 4/3 आर इसका आप निकालेंगे। डायमीटर अगर 1.4 है तो आर आ जाएगा 0.7, यहाँ रखेंगे। इसका जो आर है वो कितना है? डायमीटर इसका 7 है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही है सब कुछ, तो आर इसका 7/2 हो जाएगा, एच इसका 5.6 हो गया। अब यहाँ से आप डेसिमल हटा लो, या डेसिमल के साथ ही अगर आप कंफर्टेबल हो तो ऐसे ही आप कर दो। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, इस 7 से ये कैंसिल हो गया, इस 7 से ये 8 पे चला जाएगा। ये हो गया 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और इधर आपके पास बच गया, बाकी चीज़ों को उधर ले जाते हैं, 3 10 10, और इधर ये 2 है आपके पास। नीचे यहाँ पर अभी 4 बच रहा है, इसको भी कैंसिल कर देते हैं, 5 3 जा 15, यानी 150 नंबर ऑफ मार्बल्स आ गए। कि 150 मार्बल्स को अगर आप डालोगे तो पानी का जो लेवल है 5.6 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहता है कि कॉनिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। एक हमारे पास कॉनिकल वेसल है, कॉनिकल वेसल आ गया ये। इसकी जो रेडियस है वो आपको 6 दे रखी है, हाइट इसकी 8 दे रखी है। ये कह रहा है पूरा का पूरा ये पानी से भरा हुआ है। अब हमने क्या करा, एक स्फीयर इज लोअर्ड इनटू द वाटर, हमने इस पानी के अंदर एक स्फीयर को डाला, एंड इट्स साइज इज सच दैट, और उसका साइज इस तरीके से है, व्हेन इट टचेज द साइड इट इज जस्ट इमरेस्ड। जैसे वो इसकी साइडों को टच करता है तो उस समय वो पूरा डूब चुका होगा। मतलब स्फीयर जो है जैसे इन साइड्स को टच करेगा तो ये पूरा का पूरा पानी में डूब गया। इस तरह का स्फीयर है। यहाँ पर इसका हम सेंटर ले लेते हैं, इस 8 को बाहर लिख लेंगे, चलो
ये हमने अब सेंटर ले लिया। तो यानी ये इसका रेडियस बनेगा, यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो। पानी इसकी जो कोन की हाइट है वो 8 है, और यहाँ पर नाम दे देते हैं इसका ABC, ये O हो जाएगा और ये E। ठीक है, जैसे मर्जी नाम दे लो। अब सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, अब ये पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वाटर ओवरफ्लो, पानी का कितना हिस्सा जो है वो बाहर निकला। अब कितना हिस्सा बाहर निकला, तो सीधी सीधी बात है कि जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। पिछले जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने ये कंसेप्ट करा कि किसी भी चीज़ को जब आप पानी में डालोगे तो उतना ही पानी तो बाहर निकलेगा जितनी उसकी जगह होगी। जितनी उसकी जगह मतलब जितना उसका वॉल्यूम होगा, तो जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर निकला। यानी हमें सीधा सीधा क्या करना है, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। अब इतना आसान नहीं है लेकिन, क्योंकि स्फीयर का रेडियस नहीं दे रखा। रेडियस दिया होता तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं। अब रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये वाली साइड भी निकालनी पड़ेगी, मतलब स्लांट हाइट। अब जो स्लांट हाइट होती है कोन के अंदर, एल का जो फार्मूला होता है वो r² + h² होता है। r 6 है, h 8 है, तो ये 36, 64, यानी ये आ गया 100। तो एल की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। तो ये पूरा तो आपके पास आ गया 10। अब इसमें से देखो, आपने 10th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि सर्कल के बाहर से अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इन दोनों की लेंथ बराबर हो गई। तो यही वाली चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, जो ये स्फीयर की जो शेप है, जो फ्लैट फेस है, अगर हम उसको देखें तो वो सर्कल की शेप बनेगी। तो यहाँ से ये टेंजेंट बनेगा और ये टेंजेंट बनेगा। तो ये अगर 6 है तो ये वाला पोर्शन भी 6 होगा। तो जो EC है इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। क्यों? क्योंकि ये AC के बराबर है। और ये अगर 6 होगा तो जो नीचे वाला पोर्शन है BE, क्योंकि टोटल हमने 10 निकाला है, तो 10 में से 6 माइनस कर दो, यानी आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया आपके पास। अब आप आ जाओ इस ट्राइंगल में BEO में, इन ट्राइंगल BEO। अब इस ट्राइंगल में देखो, यहाँ पर ये वाला जो एंगल बनेगा ये तो 90 डिग्री का ही होगा, यहाँ से रेडियस आ रही है, और ये इसका हाइपोटेन्यूज बनेगा। यानी OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। जो OB है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाला हिस्सा R है और टोटल ये पूरा 8 है, तो 8 में से R को माइनस कर दो, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये बन जाएगा 8 - R। OE रेडियस है, B हमने निकाला है अभी 4 है, तो इसका स्क्वायर करो। R² से R² कैंसिल, 16 को यहाँ लाके माइनस कर दोगे 48 आ जाएगा, 16R, मतलब R की वैल्यू आ गई 3। अब रेडियस अगर 3 आ गई तो हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं अब तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया आपके पास 4/3 पाई R³। इससे कैंसिल करो, 9 4 जा 36 पाई। ये स्फीयर का वॉल्यूम आ गया, यानी यही पानी बाहर निकलेगा जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमसे सिर्फ इतना नहीं पूछा, हमसे फ्रैक्शन पूछा कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लो, यानी पानी का कितना हिस्सा ओवरफ्लो हुआ टोटल पानी में से। तो वो निकालने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लो, तो उसके लिए जो पानी बाहर निकला उसको डिवाइड कर दो टोटल वॉल्यूम से। टोटल वॉल्यूम मतलब कोन में जितना पानी पहले था, यानी कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई R² इंटू में H कितना आपके पास 8। इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 36 से 36 कैंसिल हो गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 3/8, यानी 8 में से 3 पार्ट जो है वो पानी का बाहर निकल गया। अब इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल का जो चैप्टर 4 की सीरीज़ थी वो हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू इसके एग्जाम्पल्स को समझने में हेल्प मिलेगी और आपको आपके एग्ज़ाम में भी इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।